बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आजकल यूपी के दौरे पर हैं। बीते रोज चिराग पासवान ने कौशाम्बी जिले की एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दलित वर्ग के साथ दूसरे वोटर्स को साथ लाने की कोशिश की। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में है, जिसको लेकर एसबी-एसपी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि इसका एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि एलजेपी का कोई संगठन यूपी में नहीं है। वो पार्टी शुद्ध रूप से बिहार में ही अपना संगठन और आंदोलन चलाए हुए है। उसका यहाँ ना संगठन है ना जनाधार है। राजभर ने कहा है कि एलजेपी जिस दलित कम्युनिटी की बात करती है उसमें बड़े नेता के तौर पर मायावती यहाँ पहले से ही है, और बाकी दलितों में जो शेष जातियां हैं वो जातियां कुछ भाजपा, कुछ सपा, कुछ बसपा, कुछ कांग्रेस के साथ अलग बटी हुई हैं। जिस कम्युनिटी की बात एलजेपी करती है उनके लोग भाजपा और सपा से विधायक और सांसद भी हैं। तो अब ये जाति यूपी में भाजपा और सपा को छोड़कर एलजेपी की तरफ जाने वाली नहीं है, ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा है। लोकसभा के चुनाव से हम लोग को के जो परिणाम आए चुनाव के, उससे हम लोग को निराशा है, पर मैं मानता हूं कि 27 के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगा और पूरा डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा है। लोकसभा के चुनाव से हम लोग को के जो परिणाम आए चुनाव के, उससे हम लोग को निराशा है, पर मैं मानता हूं कि 27 के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगा और पूरा डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाएंगे।